श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे शिव नैवेद्य यानी प्रसाद के विषय में। शास्त्रों का क्या निर्णय है, इसे खा सकते हैं या नहीं, और साथ ही बेलपत्र का महत्व भी जानेंगे। भक्तों, ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे महामुनि, पहले से यह बात हमने सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह हमें बताइए। साथ ही बेलपत्र का महत्व भी प्रकट कीजिए। मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत्यतः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र एवं शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से संयुक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण कर सकता है। भगवान शिव का नैवेद्य खाने योग्य नहीं है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने आप भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे बाद में ग्रहण करूंगा या दूसरे समय में इसे ग्रहण करूंगा या लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप का भागी माना जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ले रखी हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय यानी कि खाने योग्य है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की दीक्षा से संयुक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का निर्मल्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उसके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मण, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न शिवलिंग में, रसलिंग में, पारसलिंग में, पाषाण, रजत एवं स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फाटिक मणि के लिंग में और रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के निर्मल्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पूर्णतः जनक है, पूर्ण फल का जनक माना गया है। ब्रह्म हत्या करने वाले पुरुष भी यदि पवित्र होकर भगवान शिव का निर्मल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का वहाँ जो शिव निर्मल्य हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्मल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग यानी कि नर्मदेश्वर लिंग निर्मित स्वर्ण आदि धातु में लिंग और सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वाणलिंग, शंभुलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में, मूर्ति में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल से
3 बार आचमन करता है, उसके कायक, वाचक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पात्र, पुष्प, फल और जल आग्रह यानी नहीं खाने योग्य हैं, वह सब भी सालग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पवित्र यानी ग्रहण करने के योग्य हो जाया करते हैं। हे मुनिवरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है, परंतु जो वस्तु शिवलिंग स्पर्श से राहित अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार निर्मल्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब आप लोग सावधान होकर आदर पूर्वक बेलपत्र का महत्व भी सुनिए। यह बेलपत्र का वृक्ष महादेव जी का ही स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी सराहना की है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोगों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बेलपत्री के वृक्ष के मूल भाग यानी तने में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बेलपत्र के मूल में शिवलिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बेलपत्र की जड़ के समीप जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेलपत्र की जड़ के परम उत्तम थाल को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बेलपत्र के मूल भाग यानी पेड़ का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है, तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है, भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेल की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बेल के पेड़ की पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेलपत्र के पेड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी यदि भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेलपत्र की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत यानी घी से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी याचकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष पवित्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ निर्मल यानी नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अन्य भोजन को ही नैवेद्य के रूप में निवेदन कर देना चाहिए। निर्वृत्ति मार्गी पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में निवेदन करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। हे मुनिवरों, आपके प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए हमारे धार्मिक चैनल से जरूर जुड़िए और यह कथाओं को अपने परिवारजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा।
लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।